एग्राफी, जिसके आगे इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी नाम भी कम पड़ जाए। आज हम आपको बताएंगे उस आदमी के बारे में जिसकी 14 साल में इनकम उनके टीचर से ज्यादा हो चुकी थी। वो है माइकल डेल। इनके लेवल की क्रिएटिविटी देखने के बाद आप अगर अंदर से मोटिवेटेड नहीं हुए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। आधुनिक विकास का एक नमूना है डेल टेक्नोलॉजी कंपनी। आज यह दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है, पर इसके पीछे एक शख्स के कठिन प्रयास छिपे हैं। उस महान इंसान का नाम है माइकल डेल। माइकल का जन्म 23 फरवरी 1965 को हुआ था। माइकल का जन्म स्थल अमेरिका का ह्यूस्टन नामक शहर है। उनके पिताजी का नाम अलेक्जेंडर डेल था, जो कि पेशे से अमेरिका में ही दांतों के सफल डॉक्टर थे, और माताजी एक स्टॉक ब्रोकर थी। बचपन से ही माइकल जिज्ञासु प्रवृत्ति के विद्यार्थी थे। वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह नहीं थे। माइकल ने अपने बचपन की शिक्षा ह्यूस्टन के ही हिरोड एलिमेंट्री स्कूल से अर्जित की, और स्कूली शिक्षा के दौरान ही वह अपनी माताजी से निवेश और व्यवसाय के गुण सीखते रहे, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट बिजनेस के लिए बढ़ा और उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब उनकी आयु 10 वर्ष थी तो उन्हें जो भी पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से मिलती थी उसे जमा करने लगे। छोटी उम्र में ही माइकल पर पैसों को जमा करने का भूत इस कदर सवार हो गया था कि उन्होंने पैसे कमाने के लिए डाक टिकट बेचने शुरू कर दिए थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में $2000 तक कमा लिए थे। व्यवसाय में जल्द प्रवेश करने के लिए उन्होंने 8 साल की उम्र में ही एक हाई स्कूल समक्ष परीक्षा लेने के लिए आवेदन किया। अपनी टीनेज में उन्होंने अपनी अर्निंग को स्टॉक में पार्ट टाइम जॉब के रूप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन्हें $18,000 का भारी मुनाफा हुआ था। उनका यह मुनाफा उनके इतिहास और अर्थशास्त्र के अध्यापक की साल भर की कमाई से कई अधिक था। इतनी कम आयु में वह काफी कुछ तरक्की कर चुके थे, जिसके कारण उनके पेरेंट्स भी उनकी हर ख्वाहिश पूरे करने के लिए दिन रात एक कर दिया करते थे। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका होनहार बेटा डॉक्टर बने, जिसके कारण उन्हें बायोलॉजी में एडमिशन लेना पड़ा। पर माइकल की टेक फील्ड में काफी रुचि थी, जिसके कारण उनके पेरेंट्स ने महज 15 वर्ष की आयु में उन्हें एक बेहतरीन कंप्यूटर लाकर दिया था। 15 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला कंप्यूटर मिला, जिसे उन्होंने तुरंत देखा कि यह कैसे काम करता है। पर माइकल उसे अंदर से समझने की अपेक्षा उसके अंदरूनी पार्ट्स को समझने लग गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे कंप्यूटर को कई हिस्सों में बांट दिया था। अब हर एक कंप्यूटर का पुर्जा साफ साफ दिखाई देने लगा था। इस घटना के कारण उनका कंप्यूटर के प्रति और भी लगाव बढ़ गया था। वह अपनी दिनचर्या का ज्यादा समय अब कंप्यूटर के साथ बिताने लगे थे। कंप्यूटर के पुर्जों को और नजदीक से समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है, उन्होंने दूसरी कंपनी का एक और कंप्यूटर लिया। माइकल ने फिर वही किया जो पहले कंप्यूटर के साथ किया था, और अंत में उन्होंने कंप्यूटर के बिखरे हुए पार्ट्स को सही ढंग से जोड़ा। उन्होंने कंप्यूटर बना भी लिया। माइकल ने कॉलेज में ही कंप्यूटर से जुड़े पुर्जों को इकट्ठा करके अपने ही कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए, और उन कंप्यूटर को माइकल ने कॉलेज में रह रहे अन्य बच्चों को बेचना शुरू कर दिया। माइकल ने जो भी कंप्यूटर बनाए वह लोगों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बनाए। लोगों को वह कंप्यूटर काफी पसंद आ रहे थे। फोन कॉल्स, मेल और मुलाकात से ग्राहकों की जरूरत समझकर उन्हें ब्रांडेड कंप्यूटर अपग्रेड के साथ उपलब्ध कराने लगे। इसके साथ ही वे अतिरिक्त सॉफ्टवेयर्स व उपकरणों के किट्स भी बेचने लगे। इस सुविधा को ग्राहकों ने पसंद किया। साथ ही माइकल के असेंबल किए हुए कंप्यूटर दूसरी कंपनी की अपेक्षा काफी सस्ते थे, क्योंकि उन्होंने ग्राहक और अपने बीच के डीलर्स को हटा दिया था, जिससे वो डायरेक्ट ग्राहक को अब बहुत सस्ते में कंप्यूटर्स बेच पा रहे थे। माइकल के कंप्यूटर इस कदर बिकने शुरू हो गए थे कि उन्होंने बीच में ही बायोलॉजी की शिक्षा में विराम लगा दिया था। अब माइकल ने अपनी कंपनी शुरू कर दी, और जनवरी 1984 में पीसीज लिमिटेड नाम से उन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई। पर इस कंपनी का नाम ज्यादा समय तक नहीं टिका, और कुछ ही समय बाद माइकल ने इस कंपनी का नाम बदलकर अपने नाम पर यानी डेल कॉर्पोरेशन रख दिया। समय के अनुसार धीरे धीरे माइकल की कंपनी का नाम हर किसी की जुबान में आने लगा था। शुरुआती 8 वर्षों में डेल कंप्यूटर ने 80% की वार्षिक दर से प्रगति की। 2000 तक इसकी वार्षिक आमदनी $27 अरब हो गई। साथ ही माइकल की कंपनी लोगों को कंप्यूटर के साथ अन्य सेवाएं भी अच्छे से देती थी। जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो डेल ने उसका तत्काल लाभ उठाते हुए ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी। डेल ने कहा, हमारे लिए इंटरनेट किसी साकार स्वप्न जैसा है। वो इतना तेजी से ग्रो कर रहे थे कि उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई, और उसके बदले में उन्हें $4 मिलियन का फाइन भरना पड़ा था। 1996 में डेल ने ई कॉमर्स शुरू कर दिया। 2000 तक आते आते हर दिन $5 करोड़ की बिक्री होने लगी। आज कंपनी की आधी से ज्यादा बिक्री इंटरनेट के माध्यम से होती है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पाने के बाद माइकल 27 वर्ष की आयु में यंगेस्ट सीईओ बन गए थे।
आज उनके द्वारा बनाई गई कंपनी विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। माइकल डेल की सक्सेस का मुख्य कारण जो है वो है कि वह उसी काम में आगे बढ़े जिस काम में उनका इंटरेस्ट था और उसको ही बिजनेस का रूप दे दिया। इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरह से लीडर होकर आगे बढ़ना और अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बनाना और उसके लिए हार्ड वर्क करना और उसे फिर अपना बिजनेस बना ले। हर एक चीज को क्रिएटिव तरीके से लेना और कुछ अलग सोचना। इनकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपने सीखा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको गुड लक।